हाँ। अब आप संध्या अपने नोट्स पढ़ो वापस से। आपने क्वेश्चन देख लिए कैसे पूछ रहा है। और पहले पेपर में योगदान ही पूछ रहा है ना, उनके अलावा तो कुछ नहीं पूछ रहा। और पर्टिकुलर किसी अलग से, जो गोदान के अलावा किसी और उपन्यास को पूछा है उन्होंने? नहीं। तो अब वापस से पढ़ो अपने नोट्स को। दोनों पेपर पढ़े हैं ना अपन ने? लेकिन फिर अब देखो इस वाले पेपर में उन्होंने क्या पूछा है। अभी कथा विधान वाला क्वेश्चन रिपीट करो आप, पढ़ो उसको। हाँ 24 का, सेकंड पेपर का। गोदान की स्पेसिफिक पूछी है। और पहले पेपर में सिर्फ उन्होंने योगदान पूछा है कि प्रेमचंद जी का योगदान क्या है उपन्यास में, या कथा मतलब कथा साहित्य में उनका योगदान क्या है, बस ऐसे पूछा है। जब कथा साहित्य में योगदान पूछेगा तो वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे हमें उनके बाकी के जो उपन्यास है वो हम उनका नाम, उनका मेन कंटेक्ट और एक दो पात्र जो बहुत जरूरी है जिनके बारे में लिखना कंपलसरी है, सिर्फ इतना करना है। सिर्फ, और उसके अलावा क्या करना है, सिर्फ गोदान को पढ़ना है। गोदान से क्वेश्चन निकालने, गोदान से एग्जाम्पल निकालने स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि हर साल पूछ रहा है वो एक क्वेश्चन, हर साल। और एक क्वेश्चन कितने का है? 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। अब वापस से पढ़ो, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो रिलीवेंट हैं इसके अकॉर्डिंग के नहीं है। खुद से पढ़ो, खुद जानो। अगर कंटेक्ट वाइज जाए जाए ना तो बहुत अच्छा लिखा है आपने, कि आपने सारी चीजों को उसमें इंक्लूड कर दिया, पर वो पेपर में काम नहीं आएगा। चलो तो उठा लो गोदान, पढ़ लो। वो पेपर क्वेश्चन पढ़ ही लिए, सिलेबस देख लिया, अब गोदान पढ़ो। कितनी देर और बैठ सकते हो तुम लोग? 1 घंटे पढ़ लेते हैं आराम से। पढ़ो, चलो गोदान निकालो, गोदान पढ़ते हैं। क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना पर। एक बार 1 मिनट रुको, नोट्स में देख लो, नोट्स में सर ने क्या लिखे दिया है, इतना काम का है कि नहीं। गोदान निकालो नोट्स में, 150 पेज नंबर। निकाल लियो? 150 है ना? 150 है। उन्होंने ना पुराने क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है इसमें, और कुछ क्वेश्चन इन्होंने अपनी तरफ से भी बनाए हैं। एक बार पढ़ लो, पढ़ो। संध्या आप पढ़ो। श्वेता बोलो। पीडीएफ में देखो एक बार, पीडीएफ में मैंने भेजा हुआ है शायद से। श्वेता आपके पास भी नहीं है? हाँ तो निकालो 150 पेज नंबर, पढ़ना शुरू करो।
हम्म। अब यथार्थवाद से एक मिनट अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे युगीन यथार्थवाद से कोई क्वेश्चन बना था अभी अभी अब जो हमने 5 साल के क्वेश्चन पढ़े थे उससे। बस ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और बस मेन कंटेंट में हमें उन क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट बनाना है दिमाग में, या तो लिख करके बना लेना बाद में या अभी लिख लेना। ठीक है, पढ़ो आदर्शवाद और यथार्थवाद। ठीक है। हम्म। त्रासद। अब मैं पढ़ती हूँ ना। अभी इन्होंने एक शब्द आया था, अभी तक हम उपन्यास सिर्फ टर्म उपन्यास पढ़ रहे थे और सिलेबस में भी उपन्यास ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक टर्म और पूछी उपन्यास से जोड़ करके, जो जिसका नाम दिया ट्रेजिक उपन्यास। तो इसको सर्च करके लेके आना कल आओ तुम्हें, ठीक है। इसमें वर्क डाल लेना। गोदान का शिल्प। गोदान एक नहीं दो कथाएं समानांतर रूप में उपस्थित हैं, ग्रामीण कथा और शहरी कथा। विचार कीजिए कि प्रेमचंद ने समानांतर या दोहरा कथानक क्यों रखा। क्या आप इस राय से सहमत हैं कि प्रेमचंद दोनों कथाओं को जोड़ नहीं पाए और इस कारण दो गोदान का कथानक बिखर गया है। ठीक है, एक तरफ तो वो अपने उसके बेटे से दिखा देते हैं, और जो गोदान का मेन पात्र कौन होता है, होरी। दूसरा होरी की तरफ से गांव का प्रतिबिंब दिखाते हैं। गोदान की कथात्मक योजना पर विचार करें। गोदान की बुनावट पर विचार करें। कुछ आलोचकों का आक्षेप है कि प्रेमचंद का जितना मन ग्रामीण कथा में रमा है, उतना शहरी कथा में नहीं। यही कारण है कि गोदान की शहरी कथा ग्रामीण कथा की तुलना में अत्यंत कमजोर है। इस आक्षेप पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। मैं उपन्यास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। प्रेमचंद के इस कथन के आलोक में गोदान की चरित्र योजना का विश्लेषण कीजिए। यह भी बताएं कि क्या इसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अपने चरित्रों के वर्णन में मनोविज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग किया है, विचार करें। सातवां है, गोदान की भाषा शैली पर निबंध लिखें। आठवां है, उपन्यास कला और शिल्प की दृष्टि से गोदान की समीक्षा करें।
देखो कला और शिल्प कथा साहित्य हो गया, भाषा शैली कथा साहित्य में आ गई। ठीक है, चरित्रों का वर्णन उसे अलग से पूछा था तो वो हो गया। और ये क्वेश्चन इसमें नया है, पांचवा क्वेश्चन, जिसका आपको जो मॉडल आंसर है वो बना लेना चाहिए, है ना। और चौथा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का जितना ग्रामीण कथा में रमा है उतना शहरी कथा में नहीं रमा। ये भी एक तरीके से इसको लिखते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि वो इसको क्वेश्चन को पूछें। और बाकी के तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो, अब आओ इनके जो नोट्स पे, इन्होंने देखो अपने नोट्स को कैसे फॉर्मेट किया है। पहला क्वेश्चन क्या था इनका, गोदान को दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा है जो मुख्यतः होरी और गोवर के दोनों से व्यक्त हुई है। पहला क्वेश्चन इनके नोट्स में ये है, और नोट्स इन्होंने इसी क्वेश्चन को लेकर के बनाए हैं। पहला देखो क्या बनाया है, गोदान में पीढ़ी संघर्ष। क्या उसने पीढ़ी संघर्ष पूछा है हमसे? अभी हम पीवाई को पढ़ के आए हैं, पीवाई को पढ़े हैं ना, नहीं पूछा। तो हमें इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है इसको लिखने की। ठीक है, इसको बस एक से दो बार पढ़ लो कि बाई चांस अगर पूछ ले तो आप उसमें कुछ लिख पाओ, या आपका दिमाग चल जाए कि हाँ मैं इस चीजों दो चीजों को, दो फैक्टर को ऐसे जोड़ के मैं आंसर का बना सकती हूँ, पार्ट बना सकते हैं उसे, है ना। सेकंड पेज, सेकंड नोट्स पे आओ इसको। दूसरा इसने क्वेश्चन दिया है, गोदान अपने युग का प्रतिबिंब भी है और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी। ठीक है, अब दूसरा देखो, और तीसरा इन्होंने, अच्छा दूसरा और तीसरा सेम बात कह रहा है, तो इन्होंने दोनों को एक ही नोट्स में फॉर्मेट किया है। तो डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद के संक्रमण काल की कहानी है गोदा। ठीक है, अब इनका नोट्स देखो, और नोट्स इन्होंने कम से कम कितने नंबर के होंगे ये, कितने शब्द होंगे इसमें? इतने शब्दों की हमें जरूरत नहीं, हमें तो बस ढाई, अगर 20 नंबर का आता है तो हमें सिर्फ 2.5 पेज में लिखना है, 2.5 से 3 पेज में, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज लिखने हैं, कम से कम हमें 1.5 पेज लिखना है। और एक ही क्वेश्चन आ रहा है हर साल, तो हम एक गोदान के लिए हम एक बढ़िया सा जो इंट्रोडक्शन है वो तैयार कर लेंगे पहले से, तो वो हमेशा काम आएगा ना। और एक अच्छे से निष्कर्ष लिख लेंगे तो वो सब में काम आएगा। तो उसके लिए सारे क्वेश्चन का लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस में तो देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, लेकिन नोट्स में इन सारे क्वेश्चन को लिखना जरूरी नहीं है। नोट्स का इनका टॉपिक क्या है? गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद की कथा है। अभी आ रही है? कैसा? जी जी से बात करा दी है फोन पे मम्मी की। देखो दूसरा टॉपिक क्या लिया उन्होंने, गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद की कथा है, अथवा गोदान अपने युग का प्रतिबिंब है और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। पढ़ो, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम है ना, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने नोट्स को फ्रेम किया है। तो क्या हमें ये पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो इस चीज से पूछ ही नहीं रहा अभी। और क्या ऐसा है कि वो हमेशा कभी पूछेगा ही नहीं? पूछ सकता है, 1% तो चांस है ना पूछने का। तो पढ़ना तो पड़ेगा इसे, लेकिन इतना नहीं पढ़ना कि इसे पूछ ले उससे जाके कि इसको इनको लिखने बैठे, इनको लिखना नहीं है नोट्स में। आगे देखो, अब उसने किसान वर्ग से पूछा था। अभी देखो अपने नोट्स घुमा के देखो, किसान वर्ग की इन्होंने, किसान वर्ग की इन्होंने स्पेशली स्पेशली इन्होंने कोई समस्या दिखाई है क्या? देखो नोट्स में खोल के, और बताओ मुझे कि हाँ यहाँ पे दिखाई है इन्होंने। मिली क्या? हेलो, मैं मैं ये पूछ रही हूँ, क्वेश्चन तो पूछा है, क्वेश्चन अभी हम पढ़ के आए हैं, और हर साल एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, भाषा से पूछ रहा है, कथा साहित्य से,
मतलब भाषा का ही एक ब्रॉड एरिया हो गया कथा साहित्य। फिर दूसरा उन्होंने किसान पात्रों से पूछ रहा है कि व्यष्टि परक नहीं है, स्पेशली पात्रों से पूछा है। और फिर किससे पूछ रहा था, किसानों की जो समस्या है उनसे रिलेट करके उसने एक क्वेश्चन पूछा है। तो ये वो जो टॉपिक पूछे हैं उसने वो इन नोट्स में है क्या? किसान वाला ही ढूंढो पहले, किसान वाला मिल रहा है आपको? उन्होंने इस क्वेश्चन को फॉर्मेट में बनाया ही नहीं। उस क्वेश्चन के नोट्स इस नोट इन नोट्स में है ही नहीं। तो फिर इनमें बस 10 मिनट में, तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी क्या, इन सारे नोट्सों को जो इन्होंने लिख के दिए? तो ये चीज समझा रही थी मैं इतनी देर से आपको कि हर रोज नहीं लिखना, लिखना है लेकिन बहुत कम लिखना है, लिख के और अलग रखना है। सबको लिखने नहीं बोल रही हूँ मैं कि इन सबको लिख लो आप बैठ के कि सेम टू सेम कॉपी में छाप लो, वो नहीं कह रही। तो पहले मूल रचना पढ़ेंगे फिर नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है? और अभी 10 बज गए हैं, कल से 8:30 से कम कन्फर्म आ जाना। और भाई भागना मत बीच में से, अगर करना है तो थोड़े एफर्ट तो डालने पड़ेंगे आप लोगों को। बाकी अगर कुछ हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना, मैसेज मुझे पर्सनली कर देना, अगर कुछ और किसी